नमस्कार, अंकित क्लासेस नाथ में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12 की सदिश एवं त्रिविम ज्यामिति पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, आज हमारा पार्ट सेकंड है। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले उन वीडियो को देख लीजिए। तो आज का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस प्रीवियस ईयर में आए हैं, हम उन पर चर्चा करेंगे। बोला है कि ABCDEF एक समखष्टभुज है जिसमें ए पर बल वेक्टर AB, वेक्टर AC, वेक्टर AD, वेक्टर AE तथा वेक्टर AF कार्य करते हैं। फिर बोला है तो सिद्ध कीजिए कि उनका परिणामी 3 वेक्टर AD है। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, ये आया कितना है, 2008 में आया है, 2010 में आया है, 2011 में और 2018 में। अब यहाँ ध्यान देना, हम सवाल को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम सॉल्यूशन लिखेंगे। सवाल सॉल्यूशन में स्टार्ट करने से पहले ध्यान देना, बोला है कि ABCDEF एक समखष्टभुज है। यानी समखष्टभुज का मतलब कि इसमें 6 बिंदु हैं। कितने? 6। तो 1 2 3 4 5 और 6, इन 6 को मिला दीजिए तो AB BC, अब इनका नाम रख दो तो ABCDE और F, यानी 6 बिंदु से मिलके बना है। तो हम 6 बिंदु को बना दिए यहाँ पे। फिर यहाँ पे ध्यान देना, क्या बोला है कि ABCDEF क्या है, एक समखष्टभुज है, तो समखष्टभुज बना लिए। अब यहाँ ध्यान देना, फिर बोला है कि A पर बल वेक्टर AB, यानी A से B की तरफ, तो वेक्टर AB हो गया। फिर बोला वेक्टर AC, यानी A से C को मिला दो, तो ये क्या बन गया, वेक्टर AC बन गया। फिर बोल रहा है वेक्टर AD, फिर बोल रहा है वेक्टर AD, फिर बोल रहा है वेक्टर AE, फिर बोल रहा है वेक्टर AE, और फिर बोल रहा है वेक्टर AF। क्या बोल रहे हैं, वेक्टर AF। तो हम सारे का जो सदिश है, सदिश बना दिए, पर कार्य करते हैं। फिर आगे बोला है तो सिद्ध कीजिए कि उनका परिणामी 3 वेक्टर AD है। यानी इनको सॉल्व करो और दिखाओ कि जो इनका परिणामी है वो कितना है, 3AD है। अब यहाँ ध्यान देना, सॉल्यूशन में हम लिखेंगे कि ABCDEF एक खष्टभुज है, ABCDEF एक समखष्टभुज है। अब यहाँ ध्यान देना, हम यहाँ से हम जान रहे हैं ज्यामितीय विधि से। कहाँ से? ज्यामितीय विधि से। अब ज्यामितीय विधि से हम क्या जानते हैं कि जो ज्यामितीय विधि से, अब यहाँ ध्यान देना, वेक्टर AF के सामने क्या है, CD, तो जो AF होगा वो किसके बराबर होगा, CD के। जो AF होगा, AF बराबर हम क्या लिख सकते हैं, CD। और यहाँ पे ध्यान देना, AF बराबर क्या लिख सकते हैं, CD, और BC बराबर हम लिख सकते हैं EF। यानी ये इसके समांतर व बराबर होगा, ये इसके समांतर व बराबर होगा, और ये इसके समांतर व बराबर होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, BC किसके, EF के। तो BC इज इक्वल टू हम यहाँ से EF लिख सकते हैं। और यहाँ पे ध्यान देना, AB जो है किसके बराबर में, AD के। तो AB क्या लिख सकते हैं, बराबर ED, AB बराबर ED। अब यहाँ से लिखेंगे क्या, कि लिखेंगे कि परस्पर समांतर व बराबर है, परस्पर समांतर व बराबर है। अब यहाँ ध्यान देना, परस्पर समांतर व बराबर है। अब यहाँ ध्यान देना, जब ये परस्पर समांतर और बराबर है तो यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं क्या, कि वेक्टर AF बराबर वेक्टर CD। फिर उसी प्रकार यहाँ पे ध्यान देना, इसको हम क्या लिख सकते हैं कि वेक्टर BC इज इक्वल टू वेक्टर EF। फिर यहाँ पे ध्यान देना, इसको लिख सकते हैं कि वेक्टर AB इज इक्वल टू वेक्टर ED। ठीक, ये तो इतना हम लिख सकते हैं। अब यहाँ ध्यान देना, हमारा जो सवाल है दिखाना क्या है, हमको जो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि आगे और सवाल में दिया हुआ है कि वेक्टर AB, ध्यान देना इसी में क्या दिया हुआ है, 3AD है। और इसी में सवाल आता है कि वेक्टर AB प्लस वेक्टर AC प्लस वेक्टर AD प्लस वेक्टर AE प्लस वेक्टर AF प्लस वेक्टर AF बराबर 6 वेक्टर AG। ये दो सवाल इसी में पूछे जाते हैं। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, उनका परिणामी 3AD है पहली सवाल, और दूसरी सवाल बोलता है कि AB AC AD AE और AF इज इक्वल टू 6AG। अब यहाँ से हम लिखेंगे कि जो दिया हुआ है क्या, कि परिणामी सदिश इज इक्वल टू, परिणामी सदिश इज इक्वल टू दिया हुआ क्या, AB प्लस में AC प्लस में AD, AB AC प्लस में AD, और फिर प्लस में AE वेक्टर AE, फिर प्लस में वेक्टर AF
वेक्टर ए एफ। अब हम इसको सॉल्व करके 6 AG लाएंगे। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, अब एक बार सोच के बताओ, क्या हमको एडी चाहिए। अब हमारा जो मेन काम है, हमको क्या बराबर 6 AG दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 6 AG। अब यहाँ ध्यान देना, हमको हमारा जो मेन पर्पज है वो क्या है, एडी निकालना। क्या निकालना है, एडी। अब बताओ यहाँ से हम, अगर हमको एडी चाहिए तो यहाँ से हम जो एएफ है वो किसके पैरेलल में है, सीडी के, तो हम यहाँ से ऐसे साइन लगा सकते हैं। और जो ए बी पैरेलल है, किसके, ए बी पैरेलल है वो ईडी के, तो यहाँ से हम साइन इसको ऐसे लगा सकते हैं, यानी ई से डी की तरफ। ठीक, सदिश जो होगा वो कहाँ होगा, ई से डी की तरफ होगा। अब यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि अगर हमको ए डी बराबर चाहिए तो एक तो ए सी प्लस सी डी, ए सी प्लस सी डी, यानी यहाँ ध्यान देना ए सी है। अब हमको सी डी चाहिए तो सी डी किसके बराबर है, ए एफ के, यानी जहाँ ए एफ है, क्या है, ए एफ। तो हम बताओ ए एफ के स्थान पे हम सी डी लिख सकते हैं, यानी वेक्टर सी डी। फिर यहाँ ध्यान देना, इसको ए सी ऐसे रहने दो, प्लस में ए सी। अब यहाँ ध्यान देना, अब क्या चाहिए, ए बी को हम, ए बी किसके पैरेलल है, ईडी के, यानी ए बी जो पैरेलल है किसके, ईडी के। अब यहाँ से हम देख पा रहे हैं, ध्यान देना कि ए ई प्लस ई डी बराबर ए डी हो, क्यों, क्योंकि इधर देखो ये दिशा इधर गई और ये दिशा इधर गई, इसके विपरीत में क्या है, ए डी। तो ए डी के विपरीत में क्या लिख सकते हैं, ए ई प्लस ई डी। अब ई डी किसके बराबर है, ए बी के, ए बी जहाँ पे है वहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए डी। तो वेक्टर ई डी प्लस में ए डी पहले से है, ए डी रहने दो, और ए हमको चाहिए, ए रहने दो। फिर यहाँ ध्यान देना, अब यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं, ए ई। अब यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि जो ए डी है, क्या है, ए डी। तो सबसे पहले यहाँ से इसको मोड सॉल्व करेंगे, तो ई डी अब हम साथ में लिख दे रहे हैं। ठीक, ए ई प्लस ई डी, ए ई प्लस ई डी, इसको आगे पीछे कर देने, जो इधर है इसको इधर ले लेना, तो ए ई प्लस में ई डी हो गया। फिर यहाँ पे ध्यान देना, एक ए डी पहले से है तो ए डी रहने दो, ए डी रहने दो ऐसे, प्लस में ए सी प्लस सी डी, यानी ए सी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी हो गया। वेक्टर ए सी प्लस वेक्टर में सी डी। अब यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि ए प्लस सी डी को हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए डी, और यहाँ से एक ए डी पहले से है तो वेक्टर ए डी। फिर यहाँ से ए सी प्लस सी डी बराबर क्या लिख सकते हैं, ए डी। अब यहाँ ध्यान देना, वेक्टर ए डी प्लस वेक्टर ए डी प्लस वेक्टर ए डी, तो कितने ए डी, 1 2 3, ये बराबर में 3 वेक्टर ए डी। तो ये पहले सवाल का आंसर हुआ। अब जो दूसरे सवाल का आंसर होगा, इसी में ये दोनों कई बार आए हुए हैं। ठीक, फिर यहाँ ध्यान देना, अब हमको 6 AG चाहिए, तो हम जानते हैं कि जो ए डी होगा, क्या होगा, ए डी। अब अगर इसमें एक सवाल बोलेगा कि इसका केंद्र जी है, इसका केंद्र क्या है, जी है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, जी लिख देंगे। तो ये पहले का आंसर हो गया। ठीक, ये दूसरे सवाल है, यहाँ से दूसरा सवाल कि जब इसका केंद्र जी हो, इसमें बोलेगा इसका केंद्र जी है, इसका केंद्र जी है। अब यहाँ ध्यान देना, जब इसका केंद्र जी होगा तब यहाँ से हम लिखेंगे कि जो वेक्टर ए जी होगा, क्या होगा, वेक्टर ए जी होगा वो ए डी बाई 2 होगा, वेक्टर ए डी बाई 2 होगा। अब यहाँ ध्यान देना, हमको चाहिए क्या, 3AD, क्या दिया हुआ है, 3AD। अब बताओ यहाँ से AD बराबर क्या लिख सकते हो, बटे के 1, तो यहाँ से 2 ही करना, 2, यानी 2 वेक्टर ए जी बराबर 1 वेक्टर ए डी लिख सकते हैं। अब हम क्या निकाल के हैं, फिर यहीं से ये पूरा लिखा जाएगा। ठीक है, अगले सवाल में फिर यहाँ से हमको दिया हुआ कितना, 3 वेक्टर ए डी, 3 वेक्टर ए डी हो गया। अब यहाँ से हम क्या जानते हैं कि 3 वेक्टर ए डी के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, 2 वेक्टर ए जी, तो 3 दूनी के 6 वेक्टर ए जी, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक, यानी ये प्रूव कर दिए कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसको प्रूव हो गया। अब यहाँ ध्यान देना, पहले सवाल में अगर बोलेगा कि ए बी सी डी ई एफ एक समखंड है जिसमें ए पर बल वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर ए सी प्लस वेक्टर ए डी ए ई तथा ए एफ कार्य करते हैं, तो सिद्ध कीजिए कि उनका परिणामी 3AD है। तब यहाँ से हम सवाल को स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक भी हमारा आंसर होगा। फिर इसी में जो दूसरा सवाल बोलेगा ये सब कुछ पूरा बोलेगा। ठीक, यहाँ परिणामी ना बोल के बोल देगा कि वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर ए सी प्लस वेक्टर ए डी प्लस वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए एफ बराबर 6AG प्रूव कीजिए, और जिसका केंद्र जी है, तो इसका केंद्र जी है, हम यहाँ पे जी रख देंगे। फिर यहाँ से पूरा सॉल्यूशन यहीं से पूरा लिखा जाएगा। ठीक, यहाँ से सॉल्व करते हुए यहाँ तक। तो ये था जो हर बार कई बार सवाल में पूछे गए हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन होगा वो होगा सदिश का योग, यानी क्या, ये तो त्रिभुज के नियम से थे जो हर बार आते हैं और आने की संभावनाएं बनी रहती हैं। तो अब हम पढ़ेंगे जो सदिश का योग और सदिश का घटाव। तो सदिश का योग और सदिश का घटाव जो होगा वो, अब यहाँ ध्यान देना, हमको
सदिश का योग और घटाव से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हैं उनको भी हम अभी सॉल्व कराएंगे। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान देना कि दिया रहेगा हमको एक वेक्टर ए दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? वेक्टर ए। तो एक फार्मूला पढ़ लेना कि जो ए बी का सदिश होता है, यानी वेक्टर ए बी का सदिश बराबर होता है, वेक्टर ए बी का सदिश बराबर होता है बी का स्थिर सदिश माइनस ए का स्थिर सदिश। क्या होता है? बी का स्थिर सदिश माइनस ए का स्थिर सदिश। एक फार्मूला ये याद कर लो। ठीक, बी का ए बी का जो सदिश होगा वो होता है बी का स्थिर सदिश माइनस ए का स्थिर सदिश। और एक फार्मूला और होता है कि ए कैप बराबर होता है वेक्टर ए अपान मॉड ऑफ वेक्टर ए। ठीक, ए कैप बराबर वेक्टर ए अपान मॉड ऑफ वेक्टर ए, ये पहला फार्मूला और ये दूसरा फार्मूला। अब यहाँ से जो मॉड ऑफ ए होता है वो होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स वाई जेड क्या होता है इसी सवाल में बताएंगे। अब यहाँ ध्यान देना, हमको दिया हुआ है वेक्टर ए बराबर, एक कोई सवाल ले लो कि 3i कैप, फिर बोला है 4j कैप, और फिर बोला है 5k कैप, 5k कैप। अब बोल रहा है कि इसका मापांक निकालिए, ये पहले इसको ऐड कर लो। फिर एक सवाल बोला है इसी में कि वेक्टर बी बराबर दिया हुआ है 2i कैप, 6j कैप और 3k कैप। तो बोल रहा है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ज्ञात कीजिए। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हमको ज्ञात करना है, तो हम जानते हैं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे आपस में, तो 3i प्लस 4j प्लस 5k हो गया, प्लस में क्या दिया हुआ है 2i, फिर प्लस में 6j और प्लस में 3k। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि आई के पास जाएगा, ध्यान देना, आई के पास जाएगा, ठीक, आई के पास, जे के पास जाएगा और के पास जाएगा। यानी हमारे कहने का मतलब आई के साथ जुड़ेगा, जे के साथ जुड़ेगा और के साथ जुड़ेगा। अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे कितना है 3i और यहाँ पे कितना है 2i, तो 3 2 कितना हो गया 5i हो गया। फिर उसी प्रकार ध्यान देना, यहाँ पे 4j, यहाँ पे 6j, तो कितना हो जाएगा 4 और 6 10 हो जाएगा, 10j हो जाएगा। फिर यहाँ पे 5k और यहाँ पे 3k, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8k हो जाएगा। ये तो पहली सवाल हो गई। ठीक, मान लो ऐड बोले तो। अब अगर बोलते वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी ज्ञात करो, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, तो सबसे पहले वेक्टर ए लिख लो। तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू दिया हुआ है 3i प्लस 4j प्लस में 5k दिया हुआ है सवाल। फिर बोला है माइनस बी, तो बी का मान कितना दिया हुआ है, ब्रैकेट में लिखना 2i प्लस 6j, 2i प्लस में 6j और प्लस में 3k। अब यहाँ ध्यान देना, हमको यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि यहाँ पे जो लिखना उसको ब्रैकेट में लिखना है, यहीं से सवाल गलत होती है। ठीक, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पे माइनस लगा दिए और ये ब्रैकेट में नहीं लिखते, तो माइनस सिर्फ अभी 2i के पास रहेगा। अब इस तरह क्या होगा कि ब्रैकेट में जितने भी अवयव हैं सब में चले जाएंगे। फिर यहाँ से ध्यान देना, ये हो जाएगा 3i प्लस 4j प्लस में 5k हो गया। फिर यहाँ ये हो जाएगा माइनस 2i, ठीक, क्या हो जाएगा माइनस 2i हो गया, ये हो गया माइनस 6j हो गया, और ये कितना हो गया माइनस 3k हो गया। अब यहाँ से हम जानते हैं कि आई के पास जाएंगे, 3i में से जब 2i माइनस किए तो कितना आया आई आ गया। फिर ध्यान देना 4j में से जब हम 6j माइनस किए तो कितना आ गया 2j हो गया, और 5k में से जब 3k माइनस किए तो कितना हो गया 2k हो गया। ये हमारा क्या होगा आंसर होगा, यानी जब ऐड बोलेंगे तो ये आंसर होगा और घटा बोलेंगे तो ये है आंसर होगा। अब इसी सवाल में आ जाता है कि मॉड ऑफ, तीसरी सवाल की वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड निकालिए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड निकालिए। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कितना दिया हुआ है, ध्यान देना, हमको दिया हुआ 5i प्लस 10j प्लस 8k, 5i प्लस 10j कैप और प्लस में दिया हुआ है 8k कैप। अब यहाँ से हम क्या जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी यहाँ पे ध्यान देना जो आई के सामने होगा, यानी आई का गुणांक क्या होगा, आई का गुणांक जो होगा वो होगा यक्स, ठीक। फिर जो जे का गुणांक होगा वो होगा क्या वाई, जे का गुणांक जो होगा वो वाई होगा, और जो के कैप का गुणांक होगा उसको क्या बोलेंगे जेड बोलेंगे। इतना याद कर लो, ठीक। यानी जो एक्स सॉरी आई के आगे वो एक्स का मान है, ठीक। फिर जो जे के आगे वो वाई का मान है, और जो के सामने वो किसका मान है जेड का। तो हम फार्मूला पढ़ के आए हैं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का जो मॉड निकालेंगे वो अंडर रूट
एक्स स्क्वायर, एक्स यानी कितना 5 का स्क्वायर, प्लस वाई मतलब कितना 10 का स्क्वायर, प्लस जेड मतलब 8 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर 5 पचम 25 प्लस 10 धाम में के 100 प्लस 8 टाई के 64, इसी को ऐड कर लो, तुम्हारा जो होगा वो आंसर होगा। ठीक, यानी इसको जब ऐड करेंगे तो 4 5 4 के 9 और 6 6 2 के 8 और 1, यानी जो इसका आंसर होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड होगा, इसी को हम मापांक बोलते हैं। ठीक, √189, ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक, तो वीडियो देखना, यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। और 1 मार्च से नया बैच स्टार्ट होगा, लाइव क्लासेस, इसमें जो तुमको पूछना रहेगा तुरंत पूछोगे, हम लोग आंसर देंगे। ठीक, वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। मिलेंगे।